कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दुनिया के सबसे खुश लोग। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 9 पद 23 और 24। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। तथा प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवाकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तथा योएल अध्याय 2 पद 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दुनिया में सबसे दुखी लोग वो हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनमें क्या कमी है, उन्हें क्या चाहिए, वे क्या चाहते हैं कि उन्होंने अलग तरीके से काम किया होता या उन्हें अपने जीवन में क्या बदलाव करने की जरूरत है। वे अपनी सारी ऊर्जा व्यक्तियों के रूप में अपने छोटे से अस्तित्व पर केंद्रित करते हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमेशा पहले अपने बारे में सोचें, लेकिन यह मसीह की शिक्षाओं का खंडन करता है, क्योंकि यह हमें ये देखने से रोकता है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में कौन बन सकते हैं। हालांकि दुनिया के सबसे खुश लोगों के पास खुद से बड़ा एक दृष्टिकोण या सपना है और वे इसे जी रहे हैं या इसे प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ईश्वर ही हमसे बड़ा है, इसलिए केवल वही हमें एक महान सपने या दृष्टि का हिस्सा होने की खुशी और भावना की परिपूर्णता के साथ जी सकता है। यदि आप केवल वही देख सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने 2 फीट दूर है, तो इसका मतलब है कि आप खुद को उतनी ही दूरी तक सीमित कर लेंगे। हालांकि जब हम ईश्वर का हाथ लेते हैं और आध्यात्मिक रूप से खुद से परे देखते हैं, तो हम उकाब की तरह उड़ेंगे और वो सब हासिल करेंगे जो उसने हमारे लिए योजना बनाई है। ईश्वर से अलग अपनी जरूरतों, दर्द और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से हमें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यह हमें ईश्वर की पूर्ण योजना से दूर कर देगा। मसीह ये स्पष्ट करते हैं कि उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें अपनी सभी योजनाओं और इच्छाओं को अलग रखना होगा, क्योंकि वे दूसरों के लिए जीने के बलिदान में हस्तक्षेप करेंगे, जैसे उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर किया था। बहुत से लोग ईसाई के रूप में रहने और सीधे ईश्वर से जुड़ने के सभी लाभों का आनंद लेने के इच्छुक हैं, लेकिन जब उनसे उन लोगों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए कहा जाता है जो पीछे मुड़कर उन्हें चोट पहुंचाएंगे, तो वे इस पद को छोड़ देते हैं। प्रेरित पौल कहते हैं कि जब तक उन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए सपने या कार्य को पूरा किया, तब तक उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि इसे प्राप्त करने के लिए उनके साथ क्या हुआ। और यही वो चीज है जिसके लिए वो जिया और मरा। हम में से कितने लोगों ने मसीह द्वारा हमें उसे जानने के लिए चुनने के पीछे के उद्देश्य को समझा है? हमें भविष्यवाणी करने के लिए सशक्त बनाने के लिए अपनी आत्मा को उंडेलने के वादे के पीछे और सपनों और दर्शन के माध्यम से हमसे बात करने के पीछे? जितना अधिक आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को पकड़ेंगे जो मसीह नहीं है, उतना ही अधिक यह आपके ईश्वर के साथ चलने में, अगले चरण में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप प्रभु की आवाज है जो देवदारों को तोड़ते हैं। प्रभु की वाणी आग की लपटों को विभाजित करती है। यहोवा की वाणी कादेश के जंगल को हिला देती है। धन्यवाद पिता कि हमें इन अंतिम दिनों में आपकी पवित्र आत्मा प्राप्त करने का वादा किया गया है। धन्यवाद कि हम आपसे सपनों और दर्शन के माध्यम से हमसे बात करने की उम्मीद कर सकते हैं। हमें यह न समझने के लिए क्षमा करें कि आपके बाहर लड़ने लायक कोई जीवन नहीं है। अपने सपनों, इच्छाओं और सांसारिक सुखों को थामे रखने के लिए आपको किनारे लगाने के लिए हमें क्षमा करें। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं और इसे कैसे करना है, इसकी दृष्टि हमें दें।
प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने, अपनी इच्छाओं के लिए मरने और जहां भी आप हमें ले जाएं, आपका अनुसरण करने में हमारी सहायता करें। हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु के चरणों में सभी चीजें समर्पित करके शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।